गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अपलोड हो रहा है, अभी मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में। एक मिनट बेटा वेट करते हैं, राइट, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो यस्टरडे बेटा हमने कंप्लीट कर लिया था, नाइट्रोजन तो हमने फिनिश कर लिया था और फास्फोरस भी हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने फास्फोरस के एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है और सम रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस, राइट। हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, राइट। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, राइट, एनसीईआरटी में भी गिवन है, दैट इज फॉस्फीन बेटा, PS3। क्या है? PS3 फॉस्फीन, राइट। तो हाउ फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बेटा, पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं, राइट। तो कैल्शियम फॉस्फाइड को जब हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो फॉस्फीन बनता है, राइट। ये हमने देखा भी था जब हाइड्रोलिसिस करते हो, अगर नाइट्राइट करेंगे तो एमोनिया बनता है, कार्बाइड का करेंगे तो मीथेन बनता है, फॉस्फाइड का करेंगे तो PS3 बनता है, राइट। कल की क्लास में हमने ये रिएक्शन भी देखा था, P4 प्लस NaOH प्लस वाटर गिव्स PS3 प्लस NaH2PO2, राइट। ये P4 कौन सा था? यहाँ पे P4 कौन सा वाला P4 होगा बच्चों? व्हाइट। कौन सा होगा ये? व्हाइट फास्फोरस। क्या होगा ये? व्हाइट फास्फोरस। सिमिलरली क्या होता है बच्चों, H3 जो PO3 होता है दैट इज फास्फोरस एसिड, अगर उसको हीट करते हैं तो ये भी हमें PS3 और H3PO4 देता है। तो क्या हम इसको रेडॉक्स बोल सकते हैं? ये रिएक्शन रेडॉक्स है,
दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन। यस या नो बच्चों, क्या ये रेडॉक्स है? क्या ये बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन है? नहीं। ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर बेटा? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? फॉस्फोरस एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका? +3। कितना होता है? +3। और यहाँ पे ये कितना है? -3। और यहाँ पे कितना है? +5। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई बच्चों, बताइए। ये डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ कि नहीं हुआ? राइट, जैसे ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन था, क्योंकि यहाँ पे ये 0 था, ये -3 में गया और इधर +1 में गया, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। दिस इज ऑल्सो डिस्प्रपोर्शनेशन, राइट। नेक्स्ट है, ठीक है, PH4I, ठीक है ना, राइट। और जब हम KOH एल्कली से रिएक्शन कराते हैं तो हमें Ki + PH3 और क्या मिलता है? वाटर मिलता है, ठीक है, राइट। सिमिलरली क्या होगा जब हम एल्युमिनियम फॉस्फाइड की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, तो भी हमें क्या मिलता है? PH3 मिलता है। सो दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ PH3 गैस। क्या है? PH3 गैस, राइट। अब क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम PH3 की, तो PH3 क्या होता है बच्चों? इट इज अ कलरलेस, हाईली रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, और एक्सट्रीमली क्या होता है बच्चों? टॉक्सिक होता है। इट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन बेटा यहाँ पे गिवन है बोर्ड में, राइट। ये वाली दोनों प्रिपरेशन गिवन है, ये हमने देखा ही था कल की क्लास में, राइट। ये आगे जाके हमें रिएक्शन मिलेगी, राइट। तो बहुत सारी रिएक्शन घूम घूम के आती हैं, जैसे आपने ये देखा होगा, तो यह कल हमने रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस देखा था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हम ये देख रहे प्रिपरेशन है। तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एक अल्कोहल की प्रिपरेशन है तो दूसरी चीज किसी की प्रॉपर्टीज होगा, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है, एक रिएक्शन 2 से ज्यादा जगह पे आएगी, तो कोई जरूरी नहीं यहाँ पे ये प्रिपरेशन में गिवन हो इसको, राइट। बट कहीं और पे गिवन है तो वो पूछ सकता है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर गिवन इन एनसीईआरटी। कुछ नहीं है, राइट, तो किसी और फॉर्म में गिवन है, किसी क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है, या किसी और चीज के फॉर्म में गिवन है, राइट। सॉरी, तो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे बच्चों हम। प्रॉपर्टीज क्या था? इट इज अ कलरलेस, हाईली रिएक्टिव एंड एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस। इट स्मेल्स लाइक गार्लिक। कैसी? गार्लिक की स्मेल होती है, बैड फिश स्मेल जैसे होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एमोनिया से ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं, राइट, इज PH3 इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन एमोनिया, ट्रू और फॉल्स? राइट, हमने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद है, जब हमने डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, ठीक है ना, हैलाइड्स, तब हमने इसका रिड्यूसिंग नेचर देखा था हाइड्राइड्स का, अगर आपको याद है तो। और हमने ये बोला था रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप क्या करता है ऑफ हाइड्राइड्स, डाउन द ग्रुप क्या करता है? हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। तो PH3 इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन, एक मिनट बेटा, हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं क्लास में हूँ बेटा, आप मुझे बाद में कॉल करिएगा 1 घंटे बाद, ठीक है बेटा, सॉरी। हाँ, तो क्या होता है? इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन एमोनिया, ठीक है, इवन इट कैन रिड्यूस, ठीक है ना। आपने देखा था जब हमने रिएक्शन कराया था Ag+ और एमोनिया से, तो क्या बना था? AgNH3 कॉम्प्लेक्स बना था और ये प्लस था, ऐसे बना था कि नहीं बना था, बताइए, यस या नो बच्चों? ठीक है, तो क्या इसने, अमोनिया ने Ag+ को रिड्यूस कर दिया क्या? क्या अमोनिया ने Ag+ को रिड्यूस किया क्या? यस या नो? आंसर इज नो, इसने रिड्यूस नहीं किया। बट याद रखेंगे जब PH3 होगा और Ag+ यहाँ पे होगा तो Ag रिड्यूस हो जाता है, क्या होता है? Ag में मिलता है, क्या मिलता है? Ag मिलता है। तो लगभग हमें ब्राउनिश कलर का, ये ब्राउन कलर का
सिल्वर कलर का नहीं दिखता, ये जनरली ब्राउन कलर का दिखता है हमें, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है PS3 विथ Ag+, दिस इज अ टेस्ट फॉर, ये क्या है, टेस्ट फॉर PS3, ये PS3 का क्या होता है, टेस्ट होता है। सिमिलरली हमने रिएक्शन देखा था Cu2+ और NH3 के साथ, तो भी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, राइट, तो भी कॉम्प्लेक्स बनता है अमोनिया के साथ CuNH3 और आप क्या लिखते हैं 2+ लिखते हैं, या आपने कॉम्प्लेक्स देखा होगा, ठीक है, राइट। ये कॉम्प्लेक्स आपने शायद फेलिंग सॉल्यूशन में भी देखा होगा अगर आपको याद है तो, ठीक है, राइट। वो ठीक है, उसमें रेड कलर का कलर चेंज हो जाता है, इसका रेड कलर चेंज हो जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा आपने, राइट। शायद Cu2O बनता है, क्या बनता है, Cu2O बनता है, आपने अगर ध्यान हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एमोनिया है वो इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, एमोनिया इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर आप PS3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, क्या करता है, कॉपर को रिड्यूस कर देता है। सो दिस इज द टेस्ट फॉर PS3, ये क्या है, PS3 का टेस्ट है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन को, ठीक है ना। Ag+ किस में चला गया, Ag में, और Cu2+ Cu में चला गया। अब खुद जो pH होगा वो एसिड में चला जाएगा, यहाँ पे बनता है H3PO3, यहाँ बनता है H3PO4, ठीक है, राइट। मैं यहाँ पे एक और एक चीज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, राइट। जब आप Ag, राइट, लेट्स सपोज Ag+ है, तो Ag का कोई सॉल्ट लेंगे हम AgNO3, जब आप PS3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है Ag3P और साथ में मिलता है AgNO3 मिलता है, क्या मिलता है, AgNO3, राइट, ठीक है। और फिर इसको जब हम हीट करते हैं, जब हम सॉरी वाटर के साथ हीट करते हैं, तब हमें ये मिलता है Ag मिलता है, क्या मिलता है, Ag मिलता है, प्रेसिपिटेट करता है, साथ में हमें HNO3 मिलता है और H3PO3 मिलता है, ये मिलता है। बिलो फर्स्ट पेज बेटा समझ में नहीं आया मुझे, तो क्या है, वाटर मिलता है हमें, क्या मिलता है, वाटर मिलता है। सेम अगर आपके पास क्या है, CuSO4 है, जब आप PS3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले आपको क्या मिलता है, फर्स्ट रिएक्शन बेटा, फर्स्ट रिएक्शन है AgNO3 प्लस PS3 गिव्स Ag3P, ठीक है, और डॉट AgNO3 प्लस वाटर के साथ, जब हम इसको वाटर के साथ, तब हमें Ag मिलता है, Ag के प्रेजेंट। यहाँ पे बेटा Ag++ NH3, Ag++ NH3 गिव्स AgNH3 होल ट्वाइस और प्लस मिलता है, ठीक है, राइट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बिलो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो CuNH3 होल 4 है बेटा, क्या है, CuNH3 होल 4 2+ है, ठीक है, राइट। तो जब CuSO4 को और PS3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले हमें ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, Cu3P2 मिलता है, प्लीज याद रखिएगा क्या मिलता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। फर्दर ये आगे रिड्यूस होता है किसमें, कॉपर में। तो ये भी दोनों 2 स्टेप में है, पहले यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है, ये पहले यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने ये मेंशन नहीं किया हुआ है इंटरमीडिएट, तो कभी पूछता है तो प्लीज याद रखिएगा, जब Cu2+ PS3 के साथ बनता है तो पहले ही फॉस्फाइड बनता है फिर कॉपर होता है, कॉपर, ये भी ब्लैक कलर का होता है और ये भी हमें जनरली ब्लैक कलर का ही दिखता है, ये भी हमें क्या दिखता है, ब्लैक कलर का ही दिखता है, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, हर्षित क्लियर है आपको, क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है। हमने क्या करा, प्रिपरेशन पढ़ा और फिर हमने क्या करा, प्रॉपर्टीज देखी, एक कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, आइए उसको देखते हैं, ठीक है, राइट। इट इज नॉट वेरी सॉल्युबल बेटा, हाँ ये पानी में इतना सॉल्युबल नहीं होता, तभी ज्यादातर ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, राइट। एमोनिया क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और OH- देता है, बट ये इतना बेसिक नेचर नहीं होता है, एमोनिया इज बेटर बेस देन PS3, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, बट इट इज मोर सॉल्युबल इन CS2 या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस गिवन है बच्चों PS3 की, तो ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अगर हम HX के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है PH4+ और I-, ठीक है।
ये रिएक्शन अभी आपने देखी थी, अगर आपने ये देखा था PH4 और I, जब हमने किसके साथ रिएक्शन करा था, KOH के साथ। तो ये जो PH4I है वो यही है, ठीक है। PH3 क्या होता है, जब PH3 की रिएक्शन कराएंगे HX के साथ, तो PH3 क्या है, ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, PH3 क्या है, ठीक है, PH3 क्या है, बेस है। तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, PH4 और क्या मिलेगा, X। तो PH4 प्लस और X माइनस मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। फॉस्फोनियम आयन क्या मिल जाएगा, फॉस्फोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पे PH4 और प्लस और क्या मिलता है, X मिलता है, ठीक है, राइट। अगर हम PH3 को 440 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं बच्चों, तो हमें P4 और क्या मिलता है, H2 मिल जाता है, क्या मिलता है, H2 मिलता है। सिमिलरली जब एमोनिया के साथ PH3 की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, राइट, तो एमोनिया क्या होगा, एमोनिया इज बेटर बेस, तो वो अपना लोन पेयर H प्लस को दे देगा, तो वो एमोनियम आयन में हो जाएगा और ये PH2 माइनस में हो जाएगा, राइट। PH3 की जब रिएक्शन होगी Cl2 और Cl2 के साथ, तो हमें दो मिलता है, या तो PCl3 मिलेगा या PCl5 मिलेगा, ठीक है। ये रिएक्शंस ऑलरेडी गिवन है बेटा, ठीक है। CuSO4 के साथ रिएक्शन अभी हमने देखा था, पहले हमें मिलता है Cu3P2 ब्लैक कलर का, फर्दर और रिड्यूस होता है किसमें, Cu में। ऑक्सीजन के साथ जब PH3 की रिएक्शन कराते हैं तो P4O10 मिलता है, ठीक है, राइट। और फिर ऑन और वाटर मिलता है, और ये हाइड्रोलिसिस जब हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, H3PO4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, तो यहाँ भी 5 होगा। HgCl2 के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो हमें Hg का फॉस्फाइड मिलता है, और क्या मिलता है, HCl मिलता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फॉस्फीन बेटा, क्या है, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फॉस्फीन। क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट। ठीक है, अब जैसे क्या था, एमोनिया था, वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता था, अगर आपको याद है। तो सिमिलरली जो PH3 होता है वो भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, राइट। बट ऐसा देखा गया है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि इफ PH3 इज नॉन इन्फ्लेमेबल, वो इन्फ्लेमेबल नहीं है या कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, but still it catches fire immediately, spontaneously it catches fire, why? तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, PH3 क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, बट स्टिल जैसे ही एयर के प्रेजेंस में आता है इट कैचेस फायर, या हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, why? ठीक है, तो उसका आंसर ये है बच्चों की, जब आप PH3 जब P4 प्लस सॉरी जब आप PH4 प्लस NaOH की जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिला था PH3 मिला था और NaH2PO2 मिला था, ये मिला था। साथ में जो ये PH3 जब बनता है तो इसके साथ में P2H4 प्लस H2 मिलता है, क्या मिलता है, P2H4 और H2 मिलता है। तो वो जो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है PH3 इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, P2H4 हाईली अनस्टेबल होता है और ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, एयर के साथ, ठीक है, राइट। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हाउ वी कैन प्यूरिफाई PH3 को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो PH3 में हमें PH3 है, ये सब गैसेज हैं, P2H4 और क्या है, H2 है, ये इसका मिक्सचर। हमें इसको प्यूरिफाई करना है, हमें सिर्फ PH3 चाहिए, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन की तरह आ सकता है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई इट इज इनफ्लेमेबल, ठीक है ना, और हाउ वी कैन प्यूरिफाई। तो हम क्या करेंगे, हम इस मिक्सचर को क्या करते हैं, KOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, क्या करते हैं, KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो मुझे पहले हम क्या करते हैं, KOH के साथ नहीं, पहले हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, क्या करते हैं, पहले हम कूलिंग करते हैं या फ्रीज कर देते हैं। उससे क्या होगा, H2 तो जल रही, हमें पता है H2 लिक्विफाई नहीं होगा, ये इजीली लिक्विफाई हो जाएंगी, तो हमें PH3 और P2H4 तो लिक्विफाई हो जाएगा, बट H2 लिक्विफाई नहीं होगा, वो गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। सो दिस मीन्स फर्स्ट स्टेप है कि हमने कूलिंग कर दिया या फ्रीजिंग कर दिया। नाउ वी कैन ट्रीट विथ KOH। अब हम KOH के साथ ट्रीट करेंगे, तो कौन रिएक्ट करेगा KOH के साथ बच्चों, विच विल रिएक्ट विथ KOH,
या सॉरी, अगर हम KOH के साथ नहीं, अब अगर हम पहले करते हैं KI के साथ, सॉरी पहले करते हैं HI के साथ रिएक्शन। पहले हम क्या कराएं, HI के साथ रिएक्शन कराएं, तो हमें क्या मिलेगा PH3 के साथ, तो PH4I मिलेगा, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, तो हमें ये मिल जाएगा। ये रिएक्ट करेगा नहीं, ठीक है, राइट। और PHI, ठीक है ना, राइट, PH4I के साथ जब हम KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, PH3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, PH3 मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा, KI मिलेगा, राइट। दिट इज द फॉर्मेशन ऑफ, हमने देखा था किससे, फॉर्मेशन ऑफ क्या, PH3 था। यहाँ पे देखिए हमने रिएक्शन लिखी थी ये वाली, PH4I KOH के साथ, तो क्या मिला था, PH3 मिला था। तो हमने क्या करा, पहले HI के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, तो HI के साथ P2H4 रिएक्ट नहीं किया, क्या किया, सिर्फ रिएक्ट PH3 ने रिएक्ट किया, सॉल्ट बना, इस सॉल्ट का हमने क्या करा, KI के साथ ट्रीट करा दिया, तो हमें PH3 मिल गया। क्लियर है बेटा। सो द क्वेश्चन इज हाउ PH3 इज प्यूरिफाइड, तो प्लीज याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है, PH3 और P2H4 प्लस H2, राइट। तो हमें क्या करा, पहले स्टेप में हमने फ्रीज कर दिया, तो H2 विल नॉट लिक्विफाई। फिर हमारे पास मिक्सचर है P2H4 और PS3, तो ये क्या करता है, HI इसके साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट मिलता है, ठीक है। फिर हम KOH के साथ ट्रीट कराते हैं, तो PS3 हम रिकवर कर लेते हैं। दिस इज हाउ वी कैन प्यूरिफाई, ठीक है, राइट, PS3 को, फॉस्फीन को हम प्यूरिफाई करते हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ये NCERT में गिवन है बेटा, तो प्लीज याद रखिएगा, NCERT में गिवन है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, राइट। द क्वेश्चन इज व्हाट इज घोस्ट सिग्नल, बेटा क्या आपने सुना है व्हाट इज घोस्ट सिग्नल, हैव यू हर्ड अबाउट घोस्ट सिग्नल बेटा, have you seen, have you heard about ghost signal, lighthouse, okay, क्या ऐसे देखा गया है, अगर फिल्मों में अगर आप देखें, मूवीज में दिखाया जाता है, जो ग्रेवयार्ड होते हैं, ठीक है, राइट, वहां पे ग्रीन कलर की लाइट सी होती है, लाइट फ्लैश करती है, हाँ, फायर ऑफ स्केलेटन, बिल्कुल सही है अनामिका का आंसर, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, या जो जो दलदली जगह होती हैं, राइट, या ग्रेवयार्ड होता है, वहां पे क्या होता है, ग्रीन लाइट सी कभी कभार फ्लैश होती है। होता क्या है, हमारी बोन्स क्या होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं, तो वो अपने आप डिकम्पोज करता है और PH3 बना देता है, क्या बनाता है, PH3। और हमें पता है PH3 के साथ P2H4 भी मिलेगा और H2 भी मिलेगा, ठीक है, P2H4 भी मिलेगा और H2 भी मिलता है। और हमें पता है जो P2H4 होता है वो जल जाता है, कंबस्टिबल होता है, तब वो जलता है तो ग्रीन लाइट एमिट होती है, दैट इज नोन एज घोस्ट सिग्नल, उसको क्या कहते हैं, घोस्ट सिग्नल कहते हैं। क्लियर है बच्चों, right? So that what I have written over here, if you are able to read it, in graveyard the bones containing calcium phosphate decomposes PH3 along with P2H4 and H2 at high temperature. P2H4 burns and gives a green light known as ghost signal. क्या बोलते हैं इसको, ghost signal. क्लियर है बेटा, क्लियर है, what is ghost signal, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक क्वेश्चन और आता है, दैट इज नोन एज होम सिग्नल, ठीक है, राइट, हाँ, होम सिग्नल क्या होता है, ये आपने सुना होगा बच्चों, होम सिग्नल, राइट, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, जो शिप्स होती हैं बच्चों, शिप्स क्या करती हैं, अगर वो डेंजर में होती हैं, ओशन में है और उनको कुछ डेंजर है, तो वो सिग्नल करने के लिए क्या करती हैं, ठीक है ना, वो एक सिग्नल भेजती हैं टू मार्क अ डेंजर, उसको बोलते हैं होम सिग्नल। क्या करते हैं, उसको बोलते हैं होम सिग्नल। होता क्या है, उनके पास एक ऐसा सेल होता है, बॉम्ब या बॉम्ब मान लो, या एक शेल होता है, ठीक है, राइट। इस सेल में जनरली कैल्शियम फॉस्फाइड होता है और कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो ये सेल को क्या करते हैं, जब वो उसमें क्या करते हैं, ओशन में बेचते हैं, तब ये रिएक्ट करेगा, क्या मिलता है, PH3 मिलता है, और ये मिलता है C2H2 मिलेगा, एसिटाइलिन मिलेगा, राइट। बट PH3 तो इनकम्बस्टिबल है, बट इसके साथ में क्या मिलता है, P2H4 भी मिलता है, और ये क्या करता है, इजीली कंबस्टिबल होता है। ये क्या करता है, इमीडिएट कैचेस फायर, और वो क्या करता है, इस एसिटाइलिन को इग्नाइट कर देता है, क्या कर देता है, इसको इग्नाइट कर देता है,
जिसकी वजह से क्या करता है, एक लुमिनस फ्लेम निकलती है विच गिव्स अ सिग्नल बेटा, ठीक है, दैट इज नोन एज ओम्स सिग्नल, ठीक है, राइट. So that what I have written over here, it is used to signaling the danger in the ocean by the ship. The container contains Ca3P2 and CaC2 throws in water. It gives PS3 and C2H2 and also the traces of P2H4, highly inflammable. It spontaneously catches fire and then ignites C2H2 to burn with luminous flame बेटा, ठीक है, राइट, दैट इज ओम सिग्नल बेटा. क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, राइट. एक और है बच्चों, होम स्मोक स्क्रीन. व्हाट इज स्मोक स्क्रीन? मैंने बार बार आपसे पूछा था, बोला भी था कि स्मोक स्क्रीन, मैंने एक वर्ड बताया था, ठीक है. व्हाट इज स्मोक स्क्रीन मैंने बार बार कल की क्लास में भी बोला था. ये क्वेश्चन ये गिवन है एनसीईआरटी में, स्मोक स्क्रीन, ठीक है, राइट. P4O10, बिल्कुल P4O10, नॉट आशीष, P4O10 को मैंने क्या बोला था, स्मोक स्क्रीन की तरह, राइट, ठीक है. होता क्या है बच्चों, अगर आपने मूवीज में देखा हो, क्या करते हैं वो अचानक धुआं सा कर देते हैं, ठीक है, और स्मोक कर देते हैं, और स्मोक के उसमें जब स्मोक हो जाता है तो वो क्या करते हैं, इधर उधर एस्केप कर जाते हैं, हाइड कर जाते हैं, ठीक है, राइट. तो उसके उसके डार्कनेस में, ठीक है. तो होता क्या है, जब कैल्शियम फॉस्फाइड क्या करता है, वॉरशिप क्या होता है, अगर जैसे लड़ाई वड़ाई हो रही हो और आपको गायब होना है, तो वॉरशिप क्या करती हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड को एक्सप्लोड कर देती हैं, ठीक है. तो वो क्या करता है, हाँ, तो वो क्या करता है, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और फॉस्फीन बनाता है, और फॉस्फीन क्या करता है, वो भी एयर के साथ बर्न करती है, ठीक है, राइट. तो थोड़ा बहुत क्या बनाता है, P4O10 बनाता है. क्या बताता है, P4O10 which act as an smoke screen, which act as an smoke screen बेटा, ठीक है. so these are three gas to hide बेटा, बिल्कुल, ठीक है, right. okay. so these are the few questions regarding बेटा phosphine, right, जो इसका यूज है. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन समराइज करेगा बेटा पूरे फॉस्फीन को, राइट. ये क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया है कि ये जो भी हमने फॉस्फीन के बारे में सीखा है तो उसको समराइज करेगा, ठीक है, राइट. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट है इसका, पहला, ये एक ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, ABCD के टर्म्स में गिवन है, राइट, बट इट इज अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है. तो क्या क्वेश्चन है, एन इनऑर्गेनिक आयोडीन ऑन रिएक्टिंग विथ on heating with a solution of KOH gives B an aqueous solution of C. तो आप गेस कर सकते हैं व्हाट इज ए का जो रिएक्शन हो रहा है वो KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो आपको मिल रहा है B और C, राइट. तो व्हाट इज ए इनऑर्गेनिक आयोडीन, इनऑर्गेनिक आयोडीन इज PH4I, वेरी गुड. सो दैट इज A. तो ये जब KOH के साथ रिएक्शन करा तो हमें क्या मिलता है, एक PS3 मिलता है और साथ में क्या मिलता है, Ki मिलता है, ठीक है, राइट. तो हमें क्या मिला, गिव्स B एन एक्वस सॉल्यूशन C. तो ये क्या हो गया, ये तो B हो गया और एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया, C हो गया. फर्स्ट पार्ट क्लियर है बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, राइट, ठीक है. नेक्स्ट है, द गैस B ऑन इग्निशन इन एयर गिव्स कंपाउंड D एंड वाटर. क्या कह रहे हैं, जब गैस B का इग्निशन होता है तो हमें कोई कंपाउंड D मिलता है और साथ में वाटर मिलता है. सो व्हाट इज D, व्हाट इज D, व्हाट विल बी द D बेटा, P4O10. क्या है, P4O10. ध्यान रखिएगा बच्चों, ये B क्या था, PS3 था और ये था. सो डेफिनेटली ये जो D होगा, ये D क्या होगा, ऑक्साइड होगा कि नहीं होगा, बताइए. इट विल बी ऑक्साइड और नॉट, ये ऑक्साइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, राइट. सो दिस विल बी P4O10. क्या होगा, P4O10 और साथ में क्या होगा, वाटर. अब ध्यान से देखिए बच्चों, हाँ यहाँ पे ट्रिक है. मुझे बताइए, क्या जो P4O10 आपने सुना है, P4O10 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हैव यू हर्ड अबाउट इट? क्या आपने सुना है ऐसा? P4O10 हैज वेरी हाई एफिनिटी बेटा, हाँ, ठीक है. इवन सल्फ्यूरिक एसिड को भी डिहाइड्रेट कर देता है.
हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट P2O5 या P4O10 दोनों एक ही चीज है, यू कैन राइट इट P2O5 और P4O10, आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। सो क्या इस वाटर को छोड़ देगा वो, मुझे बताइए, क्या ये वाटर को छोड़ देगा वो, इट विल लीव वाटर, नो, वो वाटर को नहीं छोड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा बेसिकली, हमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए हमें यहाँ पे, ऑक्सी एसिड, क्या मिलेगा, ऑक्सी एसिड फॉस्फोरस का, और कौन सा एसिड मिलेगा, विच एसिड वी विल गेट, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन +5 है और यहाँ भी कितना है, +5 है, ठीक है, राइट, ठीक है। और क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, ठीक है, जैसे भी अगर आपको याद है कल हमने देखा था कि फॉस्फोरिक एसिड को इवेपोरेट करते हैं तो क्या बनता है, इवेपोरेशन होता है तो क्या बनता है, कल आपकी क्लास में मैंने आपको बताया भी था, अगर मैं आपको रिएक्शन शो कर सकता हूं तो, anyone recall it, किसी को याद है बच्चों, हाँ ये देखिए, H3PO4 क्या करता है, वाटर लूज कर देता है और क्या मिलता है, H3PO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्या मिलता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, HPO2 मिले, HPO3 मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर। तो व्हाट इज डी बच्चों, बताइए डी क्या मिले, डी क्या हुआ बताइए, व्हाट इज डी, डी क्या होगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ये वाटर मिला आपको। समझ में आया बच्चों, ये सेकंड पार्ट समझ में आया है आपको, सेकंड पार्ट समझ में आया, राइट। तो हमें क्या मिला, मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिला, क्या मिला, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट सी पार्ट क्या कहता है, कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस टू मेटल ऑन पासिंग थ्रू बी, ठीक है, ऑन पासिंग थ्रू बी, ठीक है, राइट। अब क्या होगा, कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस टू मेटल बाय पासिंग थ्रू बी, बी क्या था हमारे पास, PS3, ठीक है, राइट। तो जो कॉपर सल्फेट है वो PS3 के साथ रिड्यूस करके क्या मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। ये रिएक्शन अभी हमने देखी थी, बीच में इंटरमीडिएट में C3 क्या मिलता है, P2 मिलता है, क्या मिलता है, C3P2 मिलता है, ठीक है, राइट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, राइट, आप प्रेसिपिटेट ऑफ a precipitate compound E is found on reaction of C with copper sulfate, ठीक है, राइट। क्या है, जब हम C क्या था, KI, तो KI की जब रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक प्रेसिपिटेट मिलता है कंपाउंड E का। तो याद रखेंगे वो प्रेसिपिटेट होता है Cu2I2, क्या मिलता है, Cu2I2 मिलता है, दैट इज E मिलता है, क्या होगा, E होगा बच्चों। ये C था, राइट, ये BC पार्ट था और ये D पार्ट था। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है बेटा, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, चलिए बेटा, हाँ आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, राइट। टेल मी बेटा व्हाट इज द टाइम, बेटा टाइम कितना रह गया हमारे पास, टेल मी बेटा व्हाट इज द टाइम, 27 मिनट, चलिए हाँ, ओके। सो हम इसको जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे बेटा, ये फॉस्फोरस के हैलाइड्स को, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, राइट। फॉस्फोरस के बहुत सारे मेनली हाईलाइट होता है PX3 और PX5, वेयर यहाँ पे जो PI5 जो है ये डाउटफुल है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ये सभी में सभी PI5 भी एग्जिस्ट करता है, बट मुझे लगता है ये डाउटफुल है। जो फॉस्फोरस का जो आयोडीन होता है वो यूजली होता है, ये जनरली मिलता है हमें P2I4, ये जनरली एग्जिस्ट करता है। तो PI5 तो मुझे नहीं लगता एग्जिस्ट करता है, बट यूजुअली क्या एग्जिस्ट करता है, P2I4 एग्जिस्ट करता है, राइट। प्रिपरेशन की बात करें तो P4 + Cl3 Cl2 के साथ ये बना लेगा SO2Cl2, SOCl2 के साथ भी हमें PX3 मिलता है, राइट। फिर क्या है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज एन ऑयली फ्यूमिंग लिक्विड होता है, इट रिएक्ट्स स्ट्रांगली विद वाटर, ठीक है ना, और फॉस्फोरस एसिड दे देगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है,
तो फॉस्फोरस एसिड में भी +3 मिलेगा, राइट। और अगर आपको याद है अल्कोहल या एसिड में अगर OH को रिप्लेस करना है तो हम क्या करते हैं, PCl3 या PCl5 से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है ना, OH रिमूव हो जाएगा और Cl लग जाएगा, क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ क्लोराइड मिल जाते हैं, ठीक है। साथ में क्या मिलेगा, एल्काइल क्लोराइड मिलेगा और H3PO3 मिलता है, क्या मिलता है, H3PO3। सिमिलरली SO3 के जब PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो POCl3 और SO2 मिलता है, ठीक है, राइट। PCl3 के साथ जब अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो PNH2 होल्ड थ्राइस और HCl मिलता है, और PCl3 और जब Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो PCl3 और Br2 मिलता है। ये आपने देखा होगा, इसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा आपने बहुत बार, जब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ये, राइट, ठीक है, कि ब्रोमीन को कहाँ लगाएं, फ्लोरीन को कहाँ लगाएं, क्लोरीन को कहाँ लगाएं, ये आपने देखा होगा बच्चों, राइट, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है ना, वो डाई बेसिक होता है, क्या होता है, डाई बेसिक, जैसे P डबल बॉन्ड O, ये H, ये OH और ये OH है, राइट। ऐसा नहीं होता OH OH और OH नहीं होता, देयर इज अ इक्विलिब्रियम इन बिटवीन इट बेटा, ठीक है ना। जब PCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली SN2 जैसी रिएक्शन होती है, Cl जाएगा OH आएगा, Cl जाएगा OH आएगा, तो आपको POH होल थ्राइस मिलता है। तो मिलता हमें ये है, तो देयर इज अ इक्विलिब्रियम इन बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, बट क्या होता है, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम बहुत कम होता है, इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा होता है। तो 99% तो यही मिलता है और लेस देन 1% आपको ये मिलता है, ठीक है ना, राइट। और यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या होता होगा बताइए, ऐसा क्या फिनोमिना होता होगा कि वो यहाँ से यहाँ में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा फिनोमिना होता होगा, टॉटोमेरिज्म, वेरी गुड, क्या होता है, टॉटोमेरिज्म हो जाता है, क्या होता है, ड्यू टू टॉटोमेरिज्म ये मिलता है। आपने देखा होगा कीटो इनॉल फॉर्म, राइट, तो P डबल बॉन्ड हो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता बेटा, नहीं डिहाइड्रेशन नहीं होगा कि वो हो जाएगा, राइट। होता क्या है, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, तो जब यहाँ पे ऐसे आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या, नहीं। तो वो क्या करेगा, ये जो H+ होगा वो H+ निकल के कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, डबल बॉन्ड आ गया और ये H आ गया और ये OH रह गया। सो दिस इज हाउ दिस हैपेंस बेटा, ठीक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। ऐसी रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखी होगी, राइट, ठीक है, PCl3 के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन देखी होगी, तो वो यहाँ ये नहीं बनता, वो बनता है POOH होल्ड ट्वाइस और H बनता है, ये बनता है, ये नहीं बनता, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों आप, ठीक है। सेम बेटा जब प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ 10Cl2 लिखें तो PCl5, यहाँ पे SO2Cl2 के साथ PCl5 मिलता है। ये येलो कलर व्हाइट पाउडर होता है बच्चों, ठीक है ना, ये भी हाइड्रोलाइज करता है तो फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, राइट, फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। जब आप यहाँ पे PCl5 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे POH OH 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 और OH लगते हैं, 5 OH लगेंगे, बट 5 OH में से एक वाटर का लॉस हो जाएगा, -H2 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा P डबल बॉन्ड O OH OH और OH, ये मिलेगा। तो ये ट्राई बेसिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक हो जाएगा, ठीक है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा OH के साथ जब रिएक्शन करते हैं, OH या OH को रिप्लेस कर देता है, तो हमें क्या मिलता है, डेरिवेटिव्स मिलते हैं किसके, क्लोराइड्स के, ठीक है। नेक्स्ट है AgCl, Ag के साथ रिएक्शन करेंगे तो AgCl बनेगा, Sn के साथ करता है तो SnCl4 बनता है, SO3 के साथ मिलता है तो SO2Cl2 बनता है और POCl3 बनता है, क्या मिलता है, POCl3 बनता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। So these are all mostly reactions are given in बेटा NCERT, हाँ ये NCERT में है, ठीक है, राइट। और ये इजी है, ये हमने पहले भी काफी बार ये देखी है बेटा, ठीक है। आइए बच्चों अब डिस्कस करते हैं एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फॉस्फोरिक एसिड से। अगर एक क्वेश्चन फ्रेम होना है फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस से, तो वो यूजुअली क्या होता है, वो एसिड फॉस्फोरस एसिड से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो बिफोर स्टार्टिंग द एसिडिक, कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करें, अगर हम ये रिमेंबर कर पाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फास्फोरस के एसिड्स का, तो हम सारे ही क्वेश्चन कर पाएंगे किसके साथ, फास्फोरस के एसिड्स के सारे क्वेश्चन, राइट। तो यूजुअली फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, बट दो मेन कैटेगरी हैं, एक इक एसिड और एक अस एसिड। क्या है, एक इक और एक अस। इक वाला ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और अस वाला क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, राइट। अब आइए देखिए, ऑल ऑक्सी एसिड, सभी ऑक्सी एसिड्स के फास्फोरस, जो भी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस है, उसमें एटलीस्ट 1 p डबल बॉन्ड O होना ही चाहिए। तो आपको हमेशा जब स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, राइट, तो क्या है, तो आपको हमेशा ही एक p डबल बॉन्ड O देना ही है, राइट, ठीक है। सो देयर आर मेनी ऑक्सी एसिड्स होते हैं, बट देयर आर टू इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स, एक इक और एक अस। एक वाला हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आपने फेरिस, फेरिक, फेरस पढ़ा होगा, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, और ठीक है, अगर हम ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं फास्फोरस के, तो उसमें एक एटलीस्ट p डबल बॉन्ड O होगा। सेकंड बात, सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, ऑल शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ जी, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक बेटा, ठीक है, राइट। ऑल ऑक्सी एसिड्स होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट एक पीओएच बॉन्ड होना ही चाहिए, क्योंकि एसिड है तो एसिड में एक पीओएच बॉन्ड होगा ही होगा। हाँ बेटा, वो डिपेंड नहीं करती है, मुझे पता है, बट यूजली क्या होता है, जो इक जो होता है वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को देते हैं और अस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को देते हैं, स्टेनस, स्टेनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, राइट, ठीक है, राइट। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं बेटा, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ऑल ऑक्सी एसिड्स, पहला है एक पी डबल बॉन्ड होना चाहिए, सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और एक एटलीस्ट एक पीओएच बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना, राइट। अगर क्या होगा, किसी भी एसिड में पीएच बॉन्ड है, ठीक है ना, अगर किसी भी एसिड में पीएच बॉन्ड है तो वो रिड्यूसिंग नेचर का होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो याद रखेंगे, रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड होते हैं। तो जितने किसी एसिड्स में नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड ज्यादा होंगे, वो रिड्यूसिंग नेचर का ज्यादा होगा। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस वाले उसमें, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, अगर किसी एसिड में पीओएच बॉन्ड है, ठीक है ना, तो वो एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा, एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पीओएच बॉन्ड होता है। क्या होता है, पीओएच बॉन्ड होता है, राइट। और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो इक का +5 होता है और अस का +3 होता है, ठीक है ना, राइट। जैसे फॉस्फोरिक +5, फॉस्फोरस +3, ठीक है। तो ये अगर आप ये पॉइंट, 2-3 पॉइंट अगर आप फर्स्ट 3 पॉइंट रिमेंबर रखेंगे, पहले 3 पॉइंट भी याद रखेंगे, तो आप सभी के सबके स्ट्रक्चर बना पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। नॉमेनक्लेचर की बात करें बेटा, तो नॉमेनक्लेचर में मेटा जब होता है, जब किसी एसिड से वाटर का लॉस कर देते हैं तो मेटा होता है। हाइपो होता है जिसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, किसी एसिड से जो उसका रेफरेंस एसिड है उससे एक अगर ऑक्सीजन कम कर दे तो हाइपो हो जाता है। किसी एक रेफरेंस एसिड्स में एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो पर हो जाता है, मतलब 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। पायरो होता है जब लॉस ऑफ क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं और एक, सॉरी 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 एसिड्स को ऐड करें और एक वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर दें तो क्या बनता है, पायरो बनता है। क्या बनता है, पायरो। क्या आप बता सकते हैं ऑर्थो कब यूज करते हैं, व्हेन वी यूज ऑर्थो बच्चों, ऑर्थो कब यूज करते हैं, ऑर्थो कब यूज करते हैं, व्हेन वी यूज ऑर्थो, कब यूज करते हैं ऑर्थो, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। हाइपो, ऑर्थो तब यूज होता है बच्चों कि जब हम कभी भी किसी भी एसिड से, कोई एसिड है अगर हम वाटर का लॉस कर दें बट स्टिल इट बिहेव्स एज एन एसिड, तो इसका जो पूरा नाम होगा क्या लगाएंगे, ऑर्थो। क्या वर्ड लगाएंगे, ऑर्थो। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी एसिड से वाटर का लॉस कर दें और लॉस करने के बाद स्टिल इट बिहेव्स एज एन एसिड, देन इट इज नोन एज ऑर्थो। तो कंप्लीट नेम हो जाएगा उसका ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो क्या होगा, अगर एसिड है उससे आपने एक वाटर का लॉस कर दिया, इफ स्टिल इट बिहेव्स एज एन एसिड देन इट इज एन ऑर्थो। क्या होगा, ऑर्थो। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड से वाटर अगर रिमूव कर दें तो क्या होगा, तो SO3 बनेगा। क्या बनेगा, SO3 बनेगा। इट हैज नो, कोई भी एसिड हाइड्रोजन नहीं है,
एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस मीन्स हम इसको कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्या H3PO4 है और ये वाटर लॉस कर दें आप, तो आपको मिलेगा HPO3 मिलेगा, HPO3 मिलेगा। इस ये क्या है, अभी भी एसिड है, इट इज एन स्टिल इट बिहेव्स एज एन एसिड, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो। इसका जो कंप्लीट नेम होगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड होगा। क्या होगा, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है, राइट। तो आइए यहाँ, तो पहले हम अस वाले डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला है फॉस्फोरस, ये इसका रेफरेंस एसिड है। अस का जो रेफरेंस एसिड है वो फॉस्फोरस एसिड है, या इसका दूसरा नेम है फॉस्फोनिक एसिड। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये इक्विलिब्रियम बहुत कम होता है, इक्विलिब्रियम ज्यादा फॉरवर्ड एक्सिस में शिफ्ट होता है, रीजन भी बताया था मैंने। तो ये होता है डाई बेसिक होता है, पेंटावेलेंट है, और हाइब्रिडेशन देखेंगे तो क्या होगा, sp3 होगा, और एक p डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो अगर आप देखें जो भी हमने कंडीशन बताई थी वो सभी जस्टिफाई करता है ये स्ट्रक्चर, बट ये स्ट्रक्चर जस्टिफाई नहीं करता है। ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है, बट p डबल बॉन्ड O नहीं है इसमें। क्लियर है बेटा? तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस एसिड, ना कि ये वाला। ठीक है, राइट। प्रिपरेशन P2O3 के जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड मिलता है, राइट। अब बच्चों अगर मुझे हाइपो बनाना है तो क्या करें हम इससे, अगर मुझे हाइपो बनाना है तो व्हाट वी विल डू, अभी बताया था मैंने, हाइपो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का हाइपो बनाना है तो एक वाटर, एक O को क्या कर दें हम, रिमूव कर देते हैं, एक O को क्या कर दें, लॉस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा क्या, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, हाइपो का है, दिस इज एन हाइपो। हमने एक वाटर का लॉस कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये क्या था, डाई बेसिक था, ये वाला बेटा, ये क्या, इसमें एक लोन पेयर भी तो होगा, इसमें एक लोन पेयर नहीं होगा, मुझे बताइए, जो पूछ रहा था मुझसे, जो पूछ रहे थे बच्चे, इसमें एक लोन पेयर भी तो होगा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है, मौलिक, ठीक है बेटा, राइट। तो ये क्या होगा, ये मोनोबेसिक होगा, ठीक है ना, ये भी पेंटावेलेंट होगा, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, अभी भी क्या होगी, sp3 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा इसका, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसको जब बनाते हैं तो P4 प्लस एल्कली, P4 कौन सा लेना है आपको, व्हाइट लेना है, तो आपको क्या मिलता है, हाइपो फॉस्फोरस एसिड मिलता है, राइट। ठीक है, तो हमने फॉस्फोरस से क्या बनाया, ये हमारा क्या था, फॉस्फोरस हमारा रेफरेंस था, उससे हमने हाइपो बनाया है, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं पायरो, क्या बनाते हैं, पायरो, ठीक है। तो जब पायरो बनाएंगे बच्चों तो 2 को ऐड करते हैं और एक वाटर को लॉस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, पायरो मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पायरो फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +3 है, ठीक है, राइट। याद रखेंगे, ऐसा पूछता है कितने POH बॉन्ड है, कितने PH बॉन्ड है, कितने P डबल बॉन्ड है और कितने POP बॉन्ड है, तो ये आप देख सकते हैं बच्चों क्या क्या बॉन्ड होंगे इसमें। तो इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो PCl3 प्लस H3PO3 से हमें क्या मिलता है, पायरोफॉस्फोरस एसिड मिलता है, ठीक है, राइट। अब अगर हम मेटा की बात करते हैं, मेटा फॉस्फोरस एसिड की, तो ये स्ट्रक्चर होगा मेटा का। अगर हम एक वाटर लॉस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मेटा फॉस्फोरस एसिड मिलेगा। तो ये क्या होगा, फॉस्फोरस से हमने एक लॉस कर दिया तो ये क्या बना, मेटा फॉस्फोरस एसिड। तो मुझे बताइए क्या इसका स्ट्रक्चर परफेक्ट है क्या, क्या ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है क्या, टेल मी यस या नो। नहीं, क्यों, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, इट इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। और इसमें दो, हाँ, इसमें 2 p डबल बॉन्ड O है, इसमें क्या है, 2 p डबल बॉन्ड O है, ठीक है, राइट। क्या है, p डबल बॉन्ड O है, राइट। तो क्या होता है इसमें राइट, तो होता क्या है बच्चों, ये क्या करता है, sp3 हाइब्रिडाइज होने के लिए ये क्या करता है, ट्राइमराइज करता है, क्या करता है, ट्राइमराइज करता है। तो ये इधर चला जाएगा, इसका लोन पेयर, इसका इस पे आएगा, इसके इस पे आएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ट्राइसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये इधर गया, ठीक है, तो ये फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला आया इस फॉस्फोरस के साथ बनाया, इस वाला इस के साथ बनाया, तो ये हो जाएगा।
आप देखिए सारे फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है, सारे के सारे sp3 है कि नहीं है बेटा, राइट। सो these are the बच्चों एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के, किसके थे, फॉस्फोरस के थे, ठीक है, राइट। चलिए बेटा, हाँ अब हम फॉस्फोरिक की बात करते हैं। तो फॉस्फोरिक क्या होता है, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, ट्राई बेसिक होता है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +5, P4O10 को जब वाटर से ट्रीट करेंगे तो हमें फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, मैंने बताया भैया अभी कैसे मिलेगा, राइट, ठीक है। अगर आप बच्चों मुझे इसका हाइपो बनाना है तो बताइए क्या करें हम इसमें। अगर इसका मुझे हाइपो बनाना है तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम क्या करें बच्चों, हाइपो अगर बनाना है तो व्हाट वी विल डू, क्या करें यहाँ पे, फटाफट बताएं क्या करें हम यहाँ पे, रिमूव O, तो एक O रिमूव कर दें, OH, OH और OH, क्या ये इसको हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोल सकते, फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं, कैन बी कॉल्ड इज एन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं, नहीं, ये क्या है, ये हाइपो नहीं है, ये तो फॉस्फोरस एसिड है, अगर आपको याद है क्या है, फॉस्फोरस एसिड है, ठीक है, राइट, ये नहीं है, यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहीं पे क्वेश्चन आता है, सबसे क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है ना, राइट। पहली बात ये फॉस्फोरस है, हाइपो नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है बताइए, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन इट, क्योंकि क्या होता है, जो फॉस्फोरिक होता है, राइट, जो फॉस्फोरिक जो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें एसिडिक नेचर होता है, वो क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, राइट। बट यहाँ पे क्या आ गया, पीएच बॉन्ड आ गया, तो पीएच बॉन्ड आने से इसका नेचर क्या हो गया बताइए, इसका नेचर क्या हो गया, रिड्यूसिंग हो गया, क्या हो गया, रिड्यूसिंग हो गया, ठीक है, राइट। बट जो फॉस्फोरिक एसिड है वो एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है, रिड्यूसिंग नेचर का नहीं होता, इसीलिए ये कभी भी फॉस्फोरिक हाइपोफॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा, या इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे। क्लियर है बच्चों, रीजन क्लियर है, रीजन क्लियर है, राइट, इट इज एन एसिडिक इन नेचर नॉट रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। तो अगर आपने एक को हटा दिया तो आपने इसको रिड्यूसिंग बना दिया, बट ये रिड्यूसिंग होता नहीं है, ये एसिडिक होता है। सो दिस मीन्स बाय रिमूविंग O फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड वी कैन नॉट फॉर्म अ फॉस्फोरस एसिड, सॉरी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हम नहीं बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम पायरो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पहले हम पायरो बनाएंगे, और पायरो से फिर एक O निकालेंगे, तब बनेगा हाइपो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे क्वेश्चन आता है। तो कभी भी आपको जब फॉस्फोरिक का पायरो बनाना है, सॉरी हाइपो बनाना है, तो पहले पायरो बनाओ फिर हाइपो बनाओ। तो हमने क्या बनाया, पहले पायरो बनाया, अब अगर मुझे हाइपो बनाना है तो अब क्या करें बच्चों, इससे हम अब अगर हम हाइपो बनाएं तो क्या करें, अब तब हम क्या करेंगे, इस O को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो याद रखेंगे ये जो बनता है पायरो, हाइपो जो बनता है वो पायरो से जब हम एक O का लॉस करते हैं तब हाइपो बनता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो एक O जब रिमूव करेंगे तब ये क्या बनेगा, हाइपो बनेगा, क्या बनेगा, हाइपो बनेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है प्लीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने पहले ही बोला था यहीं पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन दे के रखेगा आपको, जो ये वाला हाइपो और जो आपने बनाया था वो भी, राइट, बट दिस इज द करेक्ट स्ट्रेटजी, रीजन भी मैंने बताया क्यों ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इसकी मेटा की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, राइट। तो मेटा क्या करेंगे, जब हम इसको मेटा बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टिल इट इज एन एसिड, तो इसीलिए हम इसको मेटा, इसको कंप्लीट जो फॉस्फोरिक एसिड का नेम है वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। अब यहाँ पे ये sp2 नहीं है, स्टिल p डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ भी ये ट्राइमराइज करेगा, तो आपको मिलता है ट्राईसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सेम नहीं होगा बच्चों, वहां पे क्या है, यहाँ पे POH बॉन्ड है, वहां पे pH बॉन्ड था, तो बस इतना ही फर्क है स्ट्रक्चर में। फॉस्फोरिक जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होगा वहां POH होगा, फॉस्फोरस में जो मेटा होगा वहां pH होगा, प्रोसेस इज सेम बेटा, हाँ प्रोसेस इज सेम, राइट। सिमिलरली क्या होता है बच्चों, जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, राइट, वो क्या होता है, वो लीनियर भी होता है, जैसे यहाँ पे साइक्लिक है वो लीनियर भी होता है,
तो लीनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी होता है, सेम जैसे आपने अभी बनाया है, यहाँ पे हम लीनियर बना रहे हैं तो ये लीनियर चेन हो जाता है। तो ये साइक्लिक भी होता है और लीनियर भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, राइट। नाउ टेल मी बच्चों हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट। बेटा हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? 6 मिनट बेटा। ठीक है, चलिए तो हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा 6 मिनट में। एसिडिक नेचर बेटा, हाँ तो एसिडिक नेचर आपको याद है अगर, ठीक है ना, एसिडिक नेचर में एक्सेप्शन होता है फॉस्फोरिक में, ठीक है ना। फॉस्फोर जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि जो एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है या नंबर ऑफ ऑक्सीजन होता है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू क्या बोलते हैं, ड्यू टू क्रॉस रेजोनेंस, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है बच्चों। तो याद रखेंगे यहाँ पे, हाँ H3PO2 मोर एसिडिक होगा देन H3PO4, और रिड्यूसिंग नेचर भी ऐसी होगा। रिड्यूसिंग नेचर तो मैंने बताया था कि जितना पीएच बॉन्ड होगा, तो इसमें 2 पीएच बॉन्ड होते हैं, इसमें 1 पीएच बॉन्ड होता है, इसमें एक भी पीएच बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या होगा, ठीक है, राइट, रिड्यूसिंग नेचर भी सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ऑक्साइड्स के। तो फास्फोरस सारे पॉसिबल ऑक्साइड्स बनाता है बच्चों, P4O, P4O2, P4O3, P4O4, P4O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9 और P4O10, राइट। बट जो दोनों जो दो ही मोस्ट कॉमन है, एक P4O6 और एक P4O10, दैट इज P2O3 और P2O5, यही दो कॉमन है, राइट। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कितने लोन पेयर है, कितने पीओपी बॉन्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके स्ट्रक्चर में। तो करना क्या है, आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है इनके, ठीक है, राइट। आप फॉस्फोरस बना दीजिए, ये बना दीजिए, राइट, ठीक है। लेट्स सपोज आपको P4O बनाना है, तो आप इसके बीच में एक O डाल दीजिए बस, बाकी स्ट्रक्चर को सेम रखिए, ये आ गया। अगर आपको P4O2 बनाना है तो यहाँ ऐड कर दीजिए, P4O3 बनाना है तो यहाँ ऐड कर दीजिए, P4O4 बनाना है तो यहाँ ऐड कर दीजिए, P4O5 बनाना है तो यहाँ ऐड कर दीजिए, P4O6 बनाना है तो यहाँ ऐड कर दीजिए। तो P4O6 का क्या हो गया, एक P, फिर P, फिर P, फिर P और P, और यहाँ और यहाँ, तो ये क्या बन गया, P4O6 बन गया। क्या बन गया, P4O6 बन गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको P4O7 बनाना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है, राइट। P4O8 बनाना है तो यहाँ लगा दीजिए, P4O9 बनाना है तो यहाँ बना दीजिए, P4O10 बनाना है तो यहाँ बना दीजिए। ठीक है, तो क्या करिए, जो भी P4 का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक एक करके वो इंट्रोड्यूस करते चले जाइए। सपोज आपको एक पहला P4O बनाना है तो एक डाल दिया आपने, P4O2 बनाना है तो दूसरा डाल दीजिए, P4O3 बनाना है तो तीसरा डाल दीजिए, P4O4 बनाना है तो फोर्थ डाल दीजिए, P4O5 एक और, P4O6 एक और। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको और डालने हैं तो आप बीच में तो डाल नहीं सकते, तो आपने डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो डाल। क्लियर है आशीष, क्लियर है आपको आशीष, अभी क्लियर है आपको? तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है बेटा, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, बट तो स्ट्रक्चर बनाने का इसका, ठीक है, राइट। और याद रखेंगे यहाँ पे एक बात और मैं बता रहा हूं कि जितने ऑक्साइड्स होते हैं उतने ही फॉस्फाइड भी होते हैं। तो P4S, P4S2, P4S3 ऐसे ऐसे करके P4S10 भी होता है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू P4O10 होगा, जो ऑक्साइड होगा वही सिमिलर होगा। तो कभी सल्फर आ जाए तो आप S को हटाइए, वहां सल्फर लगा दीजिए, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन एक ही फैमिली के हैं, तो वो वहां पे फिट हो जाता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट। सो दीज आर द स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे कुछ बनाए हुए हैं, आप सारे के सारे बना सकते हैं, और यू कैन मेक ऑल ऑफ दीज, आप सारे के सारे भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। लास्ट बात बच्चों जो मैं आपको ऐड कर बताना चाह रहा था वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट बेटा, ठीक है, देखिए क्या है, P4O10 जो होता है, P4O10 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मैंने अभी आपको बताया था, इट इज एन वेरी हाई एफिनिटी
टू टू फॉर एन वाटर बेटा, ठीक है। तो अगर आप देखिए अगर आपने HNO3 के साथ अगर P4O10 के साथ रिएक्शन कराया है तो क्या मिलेगा, आप मुझे बता सकते हैं क्या मिलना चाहिए हमें यहाँ पे? क्या आप गैस कर सकते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या मिलेगा यहाँ पे? नो। एक्सीलेंट सिमरनजीत, वेरी गुड बेटा। हाँ, मुझे बताइए इसका एनहाइड्राइड क्या था? इसका एनहाइड्राइड क्या था? ये किसका वो है? इसका एनहाइड्राइड क्या था? आप मुझे बताइए, कौन याद दिलाएगा इसका एनहाइड्राइड क्या था? वाटर रिमूव कर दें एनहाइड्राइड तो क्या था इसका? ऑक्साइड बनेगा ना। क्या था इसका एनहाइड्राइड? अगर आपने नोट्स रिवाइज किए होंगे तो आपको पता होगा इसका एनहाइड्राइड क्या होता है? N2O5। क्या होता है? N2O5। क्या होता है? N2O5। याद आया आपको इसका एनहाइड्राइड? N2O5, ठीक है, राइट। और साथ में क्या मिलेगा? H3PO4 मिलता है। क्या मिलता है? H3PO4। लेकिन H3PO4 फिर से रिड्यूस होकर क्या मिलता है? H3PO2 मिलता है, सॉरी H3PO3 मिलता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिलता है। तो हमेशा जब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बच्चों, तो याद रखेंगे हमेशा ये मिलेगा आपको, H3PO3 मिलता है हमेशा ही, ये नहीं मिलेगा, ये मिलता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं H2SO4 से अगर P4O10 का रिएक्शन कराऊं तो बताइए क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए? व्हाट विल गेट? क्या मिलेगा यहाँ पे? हम क्या मिलेगा? SO3 मिलेगा। क्या मिलेगा? SO3 और H3PO3 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ CH3COH, इसका अगर हम P4O10 से रिएक्शन कराए तो क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक की रिएक्शन है ये, व्हाट विल गेट? क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड। एसिड का क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड। क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड। नहीं, अगर इसके दो मॉलिक्यूल लोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका एनहाइड्राइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या मिलेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO होल ट्वाइस, और क्या मिलेगा? O मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? ठीक है, Cl नहीं मिलेगा बेटा। आशीष Cl क्यों जोड़ दिया? अरे एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? ये मिलता है कि नहीं मिलता आपको? यही मिलता है कि नहीं मिलता आशीष? P4O10 वाटर रिमूव कर देंगे ना दो मॉलिक्यूल से। देखिए क्या है, अगर आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है, देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में इनफ वाटर था तो आपने वहीं से वाटर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में इनफ वाटर नहीं है ना, यहाँ पे इनफ वाटर नहीं है, H2 दो नहीं है, तो आप दो से जोड़ निकालोगे। क्या निकालोगे? दो से निकालोगे। यहाँ भी आपने दो से निकाला, ठीक है। सिमिलरली CH3CO, अगर आपके पास NH2 है तो बताइए क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? अगर मैं P4O10 से रिएक्शन कराऊं, ये भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, क्या मिलेगा हमें? क्या मिलता है? वाटर रिमूव कर दीजिए तो बताइए क्या मिलेगा इससे? वाटर रिमूव कर दीजिए, साइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? साइनाइड मिलेगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। एक लास्ट बात बच्चों याद रखेंगे कि जो P4O10 होता है बच्चों, जो P4O10 होता है वो अल्कोहल से भी रिएक्ट करता है। और क्या करता है? अल्कोहल से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए मैं एक बता रहा हूं आपको, अल्कोहल से जब रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है OH, और OET मिलता है, और आपको OH मिलेगा, और P डबल बॉन्ड O मिलता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। सिमिलरली ये ईथर से भी रिएक्ट कर जाता है। क्या मिलता है? ईथर से रिएक्ट कर जाता है। तो जब आप ईथर से रिएक्ट कराएंगे, एक मिनट, लास्ट है बेटा, ठीक है। जब आप ईथर से रिएक्शन कराते हैं तो P4O10 प्लस E2O से जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलता है OET हटाना है, OET और P डबल बॉन्ड O। सारे पहले आप फॉस्फोरिक एसिड बनाइए, P डबल बॉन्ड O बनाइए, OH और OH बनाइए, फिर इनको हटा दीजिए और OT लगा दीजिए, OET लगा दीजिए, या जो भी आपको R लगाना है OR लगा दीजिए, ठीक है, राइट। ये जो रिएक्शन है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये जस्टिफाई करती है कि जो H3PO3 जो PO4 होता है
उसका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, यही रिएक्शन जस्टिफाई करती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरिक एसिड का, वो ये स्ट्रक्चर होता है, कुछ और नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे OH हट के क्या लग जाता है, OT लग जाता है, OET लग जाता है या OR लग जाता है। ठीक है, एंड सिमिलर रिएक्शंस आर पॉसिबल विद सल्फ सॉरी, ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर हैज बीन फिनिश बेटा। हाँ, चैप्टर आज का खत्म हो गया है। पी ब्लॉक वी हैव फिनिश्ड द पी ब्लॉक बेटा। हाँ ठीक है, रैप हमने पी ब्लॉक खत्म कर लिया है। ठीक है, मैंने काफी टाइम लिया बच्चों, राइट, ठीक है, बट मैंने हर चीज इंक्लूड करने की कोशिश करी सो दैट पी ब्लॉक आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, राइट। ठीक है, मैं डीपीपी बेटा आपको ऑक्सीजन फैमिली का डीपीपी अभी सेंड कर दूंगा, आप रिवाइज करके तब करिएगा तो क्वेश्चन बच्चे हो जाएंगे। नोट्स बेटा मैं अभी सेंड कर रहा हूँ आपको, और कल का जो लेक्चर है वो भी आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं व्हाइट पेज भी भेज दूंगा बेटा। P4O10 का बेटा अल्कोहल से आर्यन, जब P4O10 का जब आप अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ETOH, राइट। आप बताइए, आप चाहते हैं क्या डी और एफ ब्लॉक करवाना? आप बताइए, आप चाहते हैं कि मैं कराऊं आपको डी और एफ ब्लॉक? आप चाहते हैं कि मैं कराऊं आपको डी और एफ ब्लॉक? तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ तो जो भी नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी बेटा, तो हम फिर डी और एफ ब्लॉक शुरू कराएंगे। आ, ठीक है, आर्यन ये रिएक्शन है बेटा, हाँ ETOH के साथ। ठीक है, ETOH के साथ ये रिएक्शन है। आप क्या करना, यहाँ पे एक देखिए क्या है, मैं तरीका बता रहा हूँ आर्यन आपको। आप क्या बनो, पहले आप एसिड बना दो, फॉस्फोरिक एसिड बना दो, ये आपने बना दिया। आप अल्कोहल में एक OT है, एक EOT, एक वो हटा दो बस और लगा दो। जब ईथर से कराओगे तो तीनों को हटा दो, ईथर के साथ तीनों को हटा दो आप। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ठीक है ना, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। ज्यादा नहीं लगेगा बेटा, डी और एफ ब्लॉक छोटा है बेटा, आई थिंक सो 4-5 लेक्चर में हो जाना चाहिए वो। 5 लेक्चर में हो जाएगा मुझे लगता है डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, थैंक यू बेटा।